आज है मंडे और हम लोग कल रात को आए थे ना तो बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। सो इस वजह से थोड़ा सा आने के बाद कुछ भी नहीं किया। बच्चों को भी भूख लगने लगी थी क्योंकि वहाँ खेलने के चक्कर में उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। तो बस बच्चे चले गए हैं स्कूल दोनों और मेरा भी बहुत सारा काम कंप्लीट हो गया क्योंकि अभी सभ्या का स्कूल थोड़ा सा लेट हो गया ना, तो थोड़ा लेट उठते हैं। तो हाथ ही साथ मैं भी नहा धोकर किचन में चली गई थी, अपना जो काम करना था वो सब कर लिया। और अभी देखिए इसमें से मैं टॉयज़ ना अलग कर रही हूँ, कुछ कुछ टूटे हुए टॉयज़ हैं तो उसे हटाते नहीं, तो ये रोज़ 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 फैला रहता है। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि बताया था कि मैं फलारा हटाने लगी थी, मतलब हो गया था मेरा, बहुत कुछ काम कंप्लीट हो गया था। और मैंने आज सोचा, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इसके टॉयज़ अलग कर दूँ। कुछ कुछ टूटे हुए हैं, मतलब मोस्टली टूटे हुए ही हैं, पर कुछ जो ज़्यादा टूट गए थे ना उनको अलग करना था। नहीं तो होता क्या है कि ये एक से खेलने के चक्कर में सभी गिरा देते हैं, पता नहीं क्यों इसे ऐसे कामों में मज़ा आता है। बस ये सब कुछ किया। उसके बाद फिर कपड़े रखे हुए थे एक दिन पहले जो संडे को मैंने वॉश किए थे। और कपड़ों का फैलारा भी बहुत रहता है। कपड़े अगर डले हैं बिना तय बनाए हुए तो वैसा लगता है रूम बहुत गंदा है, मेस क्रिएट है, जो भी है इस टाइप से लगता रहता है। तो जल्दी जल्दी से मैंने कपड़े वगैरह भी सब तय बनाकर जगह पे लगाए, तब जाकर थोड़ा सा रूम क्लीन हुआ। ब्लैंकेट वगैरह हटाया और फिर हम फार्म से, मतलब भैया ने हमें खेत से बहुत सारा मीठा नीम दे दिया था। हम लोगों के यहाँ कड़ी पत्ता चलता है, दाल में रेगुलर भी डालेंगे ना तो सबको पसंद आता है। तो बस इस तरह से ना मैंने उसकी पत्तियाँ अलग निकाल कर उसे पॉलीथीन में स्टोर कर कर रख लिया था। वैसे मैं डलिया में रखती, बट डलिया खाली नहीं थी तो मैंने पॉलीथीन में ही रख दिया था। 11 बज गई है और आज ना मेरा पता नहीं क्यों मंदिर जाने का बहुत मन हो रहा था। आज मंडे भी है, बहुत दिन हो गए शादी वादी के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में हम लोग काफ़ी दिनों से मंदिर नहीं गए। गुप्तेश्वर स्पेशली काफ़ी दिनों से नहीं जा पाए, तो मेरा आज बहुत मन हो रहा था गुप्तेश्वर जाने का। तो बस मैं जा रही हूँ गुप्तेश्वर। 11:30 के लगभग समय हो रहा है, तो हम लोग पहले मंदिर जाएंगे, 10-15 मिनट हमको मंदिर में लग जाएंगे और फिर उसके कान्हा की छुट्टी का समय हो जाएगा तो हम उसको लेते हुए आ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं फटाफट से। और मैं ना बिलपत्र वगैरह सब लेना भूल गई थी, तो मैंने बस जस्ट दूध और पानी को मिक्स कर कर ले जा रही हूँ। बाकी मैं भूल गई थी बिलपत्र वगैरह लेना। तो चलिए चलते हैं फटाफट मंदिर आज बहुत दिनों के बाद। दादी से भी पूछा, उनके पास भी बेलपत्र नहीं थे। और मंडे है, ऊपर बेलपत्री का पेड़ है, बट बोलते हैं मंडे को तोड़ना नहीं चाहिए। इस वजह से मैंने बेलपत्र लिए नहीं और हम लोग पहुंच गए थे मंदिर। घर से जस्ट पास में ही है, गाड़ी से जाते हो ना तो 5-7 मिनट में आप पहुंच जाते हो मंदिर। और सुबह का समय था ना तो धूप इतनी अच्छी लग रही थी ना। पहले तो अच्छी लगती है जब स्टार्टिंग में आप निकलते हो, पर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होने लगी तो नहीं चुभने लगती है। हम मंदिर में गए था, सोमवार था ना, तो वहाँ अभिषेक चल रहा था और मुझसे ना घंटी बजाई नहीं जा रही थी। उसमें कुछ था ऐसे कि आड़े में ही बजती है। फिर वहाँ सोचा कि चलिए वो उन्हें क्यों ही डिस्टर्ब करना है, बहुत सारे ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। तो मैंने महाकालेश्वर महाराज के सोचा कि पूजन कर लेती हूँ। पूजन का सामान भी मैं कुछ नहीं लेकर आई थी, बस मेरा बस ऐसे ही मन किया अंदर से एकदम सॉरी, कि मैं मंदिर चली जाऊं। अंदर से ही थोड़ा सा लो फील करी थी, शायद तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। तो मैं बॉटल में ही घर से जल और दूध को मिक्स कर कर ले आई थी। मैं वहाँ पर लोटा ही देख रही थी, वैसे मैं लोटा भी ले आती हूँ साथ में, पर पता नहीं क्या ही दिमाग में था मेरे उस समय कि मैं कुछ भी चीज़ नहीं लेके आई। फूल भी घर पर हैं, फूल भी नहीं लाई, बस आ गई ऐसे ही। पर ठीक है, भोलेनाथ हैं, आसानी से मान जाते हैं, सारी गलतियों को माफ़ करते हैं। और इतना ठंडा हो रहा था मंदिर में, इतनी ठंडक ठंडक सी हो रही थी। फिर सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और फिर लास्ट में जो मेन है यहाँ का मंदिर गुप्तेश्वर महादेव, उनके दर्शन किए और बाहर से ही उनको दंडवत वगैरह किया और चले गए थे हम लोग उस कान्हा को लेने के लिए, क्योंकि उसके स्कूल का भी ना बिल्कुल समय हो ही गया था छुट्टी का। बाहर की साइड ना इतनी अच्छे से चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी, वो मैंने थोड़ा सा इसीलिए रिकॉर्ड कर लिया था। बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत मधुर मधुर सी आवाज़ लग रही थी। 12 बज गई थी, बट ऐसा नहीं लग रहा था कि दोपहर की 12 बज रही है। हम गए तो बस हमने कान्हा को लिया। और ये कान्हा की फ्रेंड है, वो कान्हा की शिकायत करी थी कि उसने उसे मारा। और बहुत सारे पेरेंट्स थे क्योंकि अभी स्कूल में एग्ज़ाम चल रही है इस वजह से। और फिर हम लोगों का एकदम इन्होंने बोला कि चलो मॉल चलते हैं, मतलब ग्लोसरी आइटम ले आते, रिलायंस स्मार्ट चलते हैं। तो सेम वे में उसकी फ्रेंड जा रही थी, वो इतने स्टंट करते हुए जा रही थी, बिल्कुल कान्हा को देख देख कर बाय बाय कर रही थी। तो थोड़ा सा उससे हाय बाय किया और फिर वहाँ हम पहुँचे। तो बस जाते से हमारे कान्हा महाराज को तो चिप्स
कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीज़ें दिख जाती कि मैगी ले लो, तो उसने चिप्स के पैकेट्स तो निकाल ही लिए। तो इस बार इतने अच्छे से अरेंज कर दिए, नहीं तो पहले एक साथ बकेट में पड़े रहते थे तो वो सही नहीं था। और कुछ नाइफ वगैरह मुझे पसंद आया, बट हम लोग इस हिसाब से आए नहीं थे कि हमें ग्लोसरी शॉपिंग करना है। मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये तो वहाँ काना के स्कूल से भी हम बहुत आगे निकल गए। उसके बाद बोलते कि चलो थोड़ा सा सामान लेना है जो रेगुलर का, वो ले लेते हैं। नहीं तो नाइफ़ वगैरह भी काफ़ी अच्छे, नाइफ़ का सेट वगैरह जो था 99 में 3 नाइफ़ काफ़ी सही मिल रहे थे, पसंद भी आ रहे थे। और जैकेट्स बहुत प्यारी लग रही थी, पर सभ्या के साइज़ में नहीं थी। इतनी अच्छी अच्छी जैकेट्स थी और कोजी कोजी सी और गर्म भी थी। फिर सर्फ़ भी लेना था, जो डेली बेसिस के जो हमारे कपड़े होते हैं उसको वॉश करने वाला जो हमारा सर्फ़ था ना, वो भी फिनिश होने वाला था। सो हमने सोचा आए हैं तो ये भी ले ही लेते हैं, वो लिया। टॉयलेट क्लीनर लेना था और फिर सब वो क्लोथिंग के एरिया में चले गए थे। बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे थे, हुडीज़ पैटर्न पे थे और स्वेट शर्ट्स वगैरह काफ़ी सही थी। बट जो साइज़ जो पसंद आ रहा था ना, उसमें सभ्या का साइज़ नहीं था। काना के लिए ऐसे इतना पसंद नहीं आता, बॉयज़ के लिए इतना कुछ होता नहीं है, बट सभ्या के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी, बट उसमें सभ्या का एक भी ड्रेसेस में साइज़ नहीं था। और काना इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था कि ऊपर चलो, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने ना वहाँ से जूस लिया था। वो हमारे साथ, वो लोग भी इस साइड ही आए थे, तो उन्होंने उसने टेट्रा पैक वाला जूस लिया। तो बस काना को तो लग गया था कि अब जूस चाहिए। इनको कप्स वगैरह भी पसंद आ रहे थे, बट काना इतना क्रैंकी हो रहा था, इतना ज़िद्दी पे था कि फिर हमें उसको लेकर आगे जाना पड़ा। पहले उसके लिए लिया टेट्रा पैक, छोटी सी माज़ा या शायद फ्रूटी, जो भी दोनों में से कुछ लिया। फिर उसको आ गई थी वॉशरूम, तो ये उसको लेकर चले गए थे वॉश एरिया में। मैं यहीं पर थी क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा और सामान लेना था, बस वो सब शॉपिंग वगैरह की, इसकी बिलिंग वगैरह करवाई और फिर हम लोग आ गए थे बाहर। तो पता चला था कि यहाँ पर डोमिनोज़ का आउटलेट भी ओपन होने वाला है, हुआ भी था, बट फिर देखा तो हमें कहीं भी नहीं दिखाई दिया। हमने ऊपर के एरिया में भी देखा तो हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। फिर बाद में पता चला कि वो 7 डेज़ के ट्रायल के लिए ही आया था बस। और इतनी तेज़ वाली गर्मी लगने लगी थी, 1:45 थी करीब, और इतनी तेज़ धूप लग रही थी कि बस अब ऐसा लग रहा था कि घर चले जाओ। हमें थोड़ा बहुत सामान और लेना था मार्केट से, बट खाने का समय हो गया था। पापा को भूख लगने लगती है जल्दी, और ठंड में तो भूख शायद जल्दी लगती है। बस आकर इसके बैग से सारा सामान वगैरह निकाला। और जब से इसकी एक मैम है जो उसको पढ़ाती थी काना को, जो इनको रखती थी, वो मैम नहीं ना, उसके बाद से काना हमारा लंच भी फिनिश कर नहीं आता, उससे भी खुद को भूख लग रही थी, इसलिए इतना चिड़चिड़ कर रहा था ना। सारा सामान निकाला और सभी को सोचा कि हाथ के हाथ ना जगह पे रख देते हैं। जो रिफ़िल करना था उससे भी रिफ़िल किया, और चीज़ वगैरह ले आए थे। बच्चों को रहता है ना ठंड में थोड़ा सा चीज़ पराठा बना दो। सभ्या को बहुत दिन से सैंडविच खाने के मन में आ रही है, तो इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ वगैरह भी ले आए थे। उन सब चीज़ों को भी जगह पे रखा। ऑयल के पैकेट्स लेकर आए थे, वो रखना था, वो सब किया। ये सब करते करते ना पूरा टाइम निकल जाता है। और फिर बच्चों ने भी, सब लोगों का खाना हो गया था। बच्चों के साथ तो और कुछ भी समझ में नहीं आता, जब बच्चे परेशान करते ना तब तो कुछ भी समझ नहीं आता। और एक दिन पहले मैंने बनाई थी खिचड़ी दाल चावल वाली, वो किसी ने नहीं खाई थी, हम लोगों ने भी नहीं खाई थी इवन, तो वो बच गई थी ऐसे की ऐसी, हमने फ्रिज में रख दी थी। तो फिर मैंने सोचा इसे ही फ्राई कर इसे ही खा लेते हैं। तो फटाफट से प्याज वगैरह ये अपने सलाद के लिए कट कर रहे थे, तो मैंने इनसे बोला आप ही कट कर दो। इन्होंने मुझे प्याज वगैरह कट कर दिए, टमाटर वगैरह डालकर मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर दिया ना। तो फिर बस हम लोगों ने लंच में, मतलब मैंने स्पेशली लंच में वही खाया था। वैसे ही मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी ना, तो मुझे बिल्कुल अंदर से अच्छा भी नहीं लग रहा था, अजीब सा हेडेक हो रहा था। 2 से 3 बार ना मैंने मेडिसिन ले ली थी तो भी मुझे रिलीफ नहीं मिला। और जब तक मेरी खिचड़ी वगैरह कुक हो रही थी, तो इनकी थाली लगाकर इनको परोस कर फिर मैंने जितने भी बर्तन थे वो सब खाली कर वॉश एरिया में भी मैंने सोचा रख ही देती हूँ, क्योंकि बाद में भी मुझे ही करना है। और खिचड़ी हो ही रही थी, तो इतनी देर में मैंने सोचा कि ये काम भी कर ही लेते हैं, क्योंकि फिर सो जाऊंगी मैं मेडिसिन लेकर। शाम की 7 बज गई है और मेरी आँख देखिए इतनी भयंकर सूज गई है ना, और इतना दर्द हो रहा है इसमें। आओ इधर आओ। इतना भयंकर वाला दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं, मेरा कुछ भी काम में मन नहीं लग रहा है, ना पढ़ाने में, ना लिखाने में, ना किसी भी काम में। बस अब मैं बच्चों को जस्ट खिला रही हूँ। और ये ब्लैंकेट हमारा बस सुबह के समय ही फोल्ड होता है, उसके बाद से तो लो, सुबह के समय बस हम फोल्ड करके रखते हैं। हाँ खा लो, गुड़ से रोटी खिला रही हूँ ना, बस उसके बाद तो हम फोल्ड ही नहीं करते, ठंडी लगती, घी के हाथ हो जाएंगे, गरम है वो। बस इन दोनों को गुड़ से रोटी खिला रही हूँ, गुड़ और घी से। शाम के समय में भी आजकल दोनों को गुड़ और घी से रोटी देती हूँ। और मेरी आँख में भयंकर दर्द है, मैं बता भी नहीं सकती। छुट्टी टाइम क्यों नहीं आएगा?
अरे सबकी 12:30 बजे छुट्टी होती है, तेरे को और खेलने के लिए मिल जाएगा। खिलौने का पर माँ फ्लाइट भी है, एक स्नेल भी बनना है, जंप करने का भी नहीं, ऊपर नीचे बहुत सारे खिलौने हैं माँ, खेलने के लिए मिल जाएगा, पर पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। नहीं फिर खेलने का नहीं मिलेगा। कार नहीं है माँ। दोनों को खाना खिला रही थी, पर इन दोनों की बातचीत देखकर ना मैं थोड़ा सा रुक गई और इन दोनों की बातों को रिकॉर्ड कर लिया। वैसे तो ये 90% लड़ते रहते हैं, पर जब बात करते हैं ना प्यार से तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो मैंने सोचा इसको कैप्चर कर लिया जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।